आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जैसे डैश डैश है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे ढांचा का संबंध लिखा है मकान, तो उसी प्रकार से अस्थि पंजर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए ढांचा का संबंध लिखा हम लोगों के सामने, ढांचा का संबंध दिया है मकान, तो उसी प्रकार से करा कि अस्थि पंजर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जिस प्रकार से देखिए मकान बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ढांचा का पहले यानी एक निर्माण करते हैं कि इस जगह पर ये कमरा होगा, इस जगह पर ऐसा रहेगा, इस जगह पर ऐसा रहेगा, तो उस तरीके से वहां पर ढांचा उसका बनाते हैं। तो उसी प्रकार से अस्थि पंजर का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शरीर हो जाएगा, यानी कि शरीर का जो निर्माण होता है तो अस्थि पंजर से ही होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। जिस प्रकार देखिए मकान से बनने के लिए पहले उसका क्या करते हैं, ढांचा बनाते हैं, तो उसी प्रकार से शरीर को बनने में पहले क्या होता है दोस्तों, अस्थि पंजर यानी कि होता है, तभी शरीर का पूरा निर्माण होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए बताते हैं, जो डैश डैश दिया है दोस्तों वहीं पर क्या भराएगा इस बात को बताना है। जैसे ए है, उसके बाद डैश, उसके बाद बी डैश, उसके बाद लिखा है ए डैश डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद यहाँ पर बी बी, और उसके बाद लिखा है डैश, उसके बाद ए, और यहाँ पर दिया दोस्तों डबल बी, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लेटर और डैश को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या 4 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो को यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीरीज ले सकते हैं, और देखेंगे कि क्या हम लोगों का इस तरीके से सीरीज बन रहा है। यानी यहाँ पर अगर कोई ऐसा सीरीज बनाएंगे, मान के चलिए ए बी, तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सोचना होगा तभी। जैसे यहाँ पर कर देंगे कि ए और क्या कर दें दोस्तों, हम लोग क्या कर दें, बी कर दें, तो मान के चलिए ए और बी एन। उसी प्रकार से यहाँ पर ए बी और यहाँ पर कर देंगे बी एन, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे ए बी और यहाँ पर कर देंगे बी एन, ए बी एन। तो देखिए एक सीरीज बन गया, हम लोग दो से ही सीरीज बन गया। यानी आप ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, इस तरीके से। और इस तरीके के पार्ट यानी कि हम करवा चुके हैं श्रृंखला से संबंधित चैप्टर प्ले लिस्ट में, वहां पर है दोस्तों बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी एन, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल बी, उसके बाद ए और एन। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना बी एन, उसके बाद डबल बी ए एन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आया था इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 6 2 और 1 को ऐसा क्या करें जो 13 हो जाए, उसी प्रकार से 8 2 4 को क्या करें जो 20 हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क। या आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से भी चल सकते हैं कि 6 8 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, 2 को ऐसा क्या करें जो 4 हो जाए, 1 4 को ऐसा क्या करें जो 3 हो जाए, उसी प्रकार से 13 20 को। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ दोस्तों, वो तरीका बताते हैं। उसने क्या किया, इस प्रश्न का आंसर
इधर से ही चला। ये देखिए जो तीर दिया है यहाँ पर क्या क्या उसने, ये देखिए 6 गुना 2 कर दिया दोस्तों, आप +1 कर दिया है, तो 6 दूना 12, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो वही 13 यहाँ पर उसने लिखा था। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए और प्रश्न को कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, आप प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 8 दूना 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। वही 20 तो यहाँ पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या चला है उसने इसी तरीके से चला था। उसी प्रकार से इसमें आप चल दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यानी कि 5 गुना क्या दोस्तों 4 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे 3, तो 5 के 20 और 3 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई है और वह केवल किस दिन जाती है दोस्तों, बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए 9 दिन पहले गया है, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे दोस्तों 1 दिन, फिर 2 दिन, उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद 6 दिन, 7 दिन, फिर 8 दिन और क्या दोस्तों 9 दिन। तो 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, अब केवल क्या जाता है बृहस्पतिवार को। तो यहाँ पर यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। केवल 9 यानी कि यही वाला दिन हम लोगों का क्या हो गया बृहस्पतिवार हो गया। वहां पर लिखा है कि वह केवल बृहस्पति, देखिए वह केवल बृहस्पतिवार को जाता है, तो बृहस्पतिवार को ही जाता है। तो देखिए फिर हम लोगों का 7 दिनों के बाद दिन क्या हो जाएगा दोस्तों रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7, तो 7 हो जाएगा। तो फिर वही कह रहा है कि बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो वह देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 9 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 दिन पहले गया है। तो 9 दिन तो यहाँ पर ले ले, वही कह रहा है कि केवल वह बृहस्पतिवार को ही देखने जाती है, तो सिनेमा देखने। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आज अगर देखा जाए दोस्तों तो सप्ताह का हम लोगों का कौन सा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए फिर बृहस्पति कब आएगा, अगर यहाँ पर हो गया तो इसमें जैसे कि आज बृहस्पति 7 दिनों के बाद, तो इसमें 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर जोड़ देंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यानी कि शुक्र। ये देखिए आप बताते हैं यहाँ पर तरीका सबसे देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करेंगे सबसे पहले देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे दोस्तों आज लिख लेंगे, और आज के बाद क्योंकि आज सप्ताह का कौन सा दिन है यही पूछा जा रहा है। अब देखिए वह कह रहा है कि केवल यानी कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई है, तो यहाँ पर कर लीजिए। ये देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन और क्या दोस्तों 9 दिन। तो यहाँ पर 9 दिन हो गया। 9 दिन वह केवल बृहस्पतिवार को ही जाता है, तो ये वाला जो दिन है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों बृहस्पति कर लेंगे, बृहस्पतिवार। इसको यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का बृहस्पतिवार। अगर इस दिन हम लोगों का बृहस्पतिवार है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, उसके बाद बृहस्पति। तो यहाँ पर भी हम लोगों का इस जगह पर जो आएगा दोस्तों, यहाँ भी इस दिन क्या हो जाएगा हम लोगों का बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये दिन भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बृहस्पति आया क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। देखिए अगर यहाँ पर साफ साफ बोला है दोस्तों कि 9 दिन पहले सिनेमा देखने जाते हैं, अगर आज लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ले लिए, तो 9 दिन के बाद गया तो बृहस्पति हुआ। तो यहाँ पर शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पति हो गया। तो ये वाला दिन क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा। ये वाला दिन जो आएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा शुक्र हो जाएगा। और ये आज कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शनिवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, देखते ही देखते धमाधम स्किप कर दिया, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती आंसर लगा रहे हैं। कोई रवि कर रहे हैं, कोई मंगल कर रहे हैं, तो कोई बृहस्पति ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तरीका ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसे करें। आप देखिए ना बेसिक बात को समझिए, कभी गलती नहीं होगा। आज लिख लीजिए और 9 दिन लिख लीजिए। 9 दिन पहले गया था, अगर यहाँ बृहस्पति हुआ तो फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों बृहस्पति। देखिए
उसके बाद वही करा कि आज कौन सा दिन होगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर भी ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आपको बता दें यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे के है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई टी, उसके बाद सी ए और क्या लिखा है दोस्तों टी। इसी का संबंध क्या लिखा है हम लोगों के सामने, ये देखिए सी ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल टी आई और क्या दिया हम लोगों के सामने के, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा और इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए इसका पूछा जा रहा है यानी कि पी है, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद है दोस्तों एन टी ओ और क्या पी। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये बात आपको बता देते हैं। उसने क्या किया, ये जो 3 लेटर्स यहाँ पर आखिरी वाला देख रहे हैं दोस्तों, इसी को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने डाल दिया। ये देखिए यानी कि CAT उठा के क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। और उसी प्रकार से उसने क्या किया, आखिरी में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी अब इस जगह से लिखा है। ये देखिए इसको यहाँ से जो ये देख रहे हैं टी, उसके बाद आई के, तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से उसने यहाँ पर लिखा है देखिए टी आई और क्या दोस्तों के। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों के सामने 3 लेटर दिया है, तो 3 लेटर को क्या कर देंगे, आगे से इस तरीके से उठा के क्या कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ पर जब 3 लेटर को लिखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, टी ओ और क्या दोस्तों पी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इसका पीछे वाला को यानी कि लिखना है, तो पीछे वाला को यानी कि देखिए इसको 3 लेटर को क्या कर देंगे दोस्तों पीछे से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एन ई और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि पहले हम लोगों के सामने ये वाला लिखा जाएगा, उसके बाद ये वाला। तो वही देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि पहले TOP होगा, उसके बाद इसको क्या है, क्या है, शुरू का जो 3 लेटर है उसको पीछे से लिख दिया है, तो NEP। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे कि सर आखिर कैसे प्रश्न होगा। अंत तक बने रहे दोस्तों, सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे AC का क्या दोस्तों बेटा है, तो यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए साफ साफ लिखेंगे ए जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, सी का बेटा है। तो सी का क्या कर लेंगे, बेटा है तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस, उसके बाद देखिए सी और क्यू क्या है, 2 बहाना है, तो यानी सी और क्यू क्या है दोस्तों, दोनों बहाना है। तो बहाना यानी कि महिला जेंडर है, तो क्लियर हो चुका है कि माइनस होगा। उसके बाद देखिए जेड जो है क्यू की माँ है, यानी जेड जो है दोस्तों वो क्यू की क्या है, माँ है, तो यानी महिला जेंडर है तो माइनस। उसी प्रकार से कह रहा है कि पी जो है जेड का बेटा, यानी पी जो है दोस्तों, देखिए पी जो है हम लोगों के सामने ये जेड का क्या है दोस्तों बेटा है, तो बेटा है तो पुरुष हो गया, यानी कि सी क्यू, यानी इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यहाँ पर ई देखा जाए तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से ताकि आप समझ जाएंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस सभी का ई क्या हो गया, यानी सी और क्यू का पी क्या हो गया, भाई। तो वही कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कह रहा है पी और ए चचेरा या मेरा भाई बहन, तो गलत हो जाएगा, पी ए का मामा। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पी जो है ए का मामा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि सी और क्यू दोनों बहाना है और उसका भाई कौन है दोस्तों, पी। तो वही कह रहा है ए का कौन लगेगा, तो ए का ई कौन लग जाएगा, मामा लग जाएगा। तो वही कह रहा है पी जो है ए का मामा है, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से कह रहा है कि 11वें है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आया तो सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने। ट्रिक क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिक हम लोगों का कुल बराबर सूत्र, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कुल बराबर एक, कुल बराबर सूत्र यहाँ पर याद रखिएगा, ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे। कभी ऊपर प्लस नीचे की जगह आप दायां बायां भी लिख सकते हैं, माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं। बस इतना आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि देखिए एक व्यक्ति का है, एक छोर से कितना है 9वां है और दूसरे छोर से यानी कि नीचे से ले लीजिए उसको, कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं। माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो 11 9 20 हो जाएगा। 20 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 19 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 19 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, क्या ट्रिक है हम लोगों के सामने कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ब्यूटीफुल के लिए ये कोट लिखा गया, तो उसी प्रकार से लीप के लिए क्या हो जाएगा। तो आप निसंदेह कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो लिखा है जैसे ये देखिए BE, उसके बाद दिया हम लोगों के सामने AU, उसके बाद T,
उसके बाद आई और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ यू, उसके बाद एल। तो इसी का क्या क्या कोड लिखा है, देखिए सी लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, ओ लिखा है, उसके बाद जी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, फिर जे, उसके बाद लिखा है दोस्तों के, उसके बाद एम और क्या लिखा है दोस्तों एन। तो आप घबराएंगे नहीं, हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है कि एल ई और ए और क्या दोस्तों एफ, तो इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट। क्या करना है, एल के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एल के लिए उसने एन का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से ई के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, डी का प्रयोग। वहीं पर जिसका पूछा जा रहा है ए के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, ए के लिए ओ का प्रयोग क्या है एफ, तो एफ के लिए देखिए के का प्रयोग किया। तो बस इसका आंसर लिख दीजिए, यानी इस सभी के लिए क्या क्या उसने कोड का प्रयोग किया था, बस उसको छांट के क्या कर देना था, लिख देना था। एल के लिए एन का प्रयोग किया है, ई के लिए देखिए क्या प्रयोग किया था, डी का प्रयोग किया था, ए के लिए क्या प्रयोग किया है, ओ का, एफ के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, के का। तो देखिए एन डी ओ के कहाँ मिल रहा है एन, उसके बाद हम लोगों के सामने डी और ओ और के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न कर रहा है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्व इधर होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए अब आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इधर पूरब हुआ, इधर पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। तो जैसे जैसे चलने के लिए कहा रहा आप कर दीजिए। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पूर्व हम लोगों का किधर है दोस्तों, इधर। तो ये देखिए यहाँ से यानी कि इधर, देखिए ना उधर वहां तीर का निशान देखिए, पूरब इधर है ना, तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चल दिए। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि इधर चलेगा, और कितना चल रहा है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है। देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला है दोस्तों, 4 किलोमीटर। तो यहां तक ले लिए 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पीछे मुड़ जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो ठीक है, पीछे की ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये देखिए यहां से चला, अब फिर पीछे की ओर मुड़ा। यानी कि यहां पर गौर कीजिए, यहां से यानी कि देखिए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला यहां तक, ठीक। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, यानी कि इसके बाद क्या दोस्तों, फिर से यानी कि वो किधर मुड़ गया, यानी पीछे की ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो इस समय वह किस दिशा में है, तो पीछे मुड़ गया, यानी कि यहां से इस समय अब कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर पश्चिम कर देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही कर देते हैं गलत। यहाँ पर पीछे की ओर मुड़ा, इस बात पे गौर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए डायग्राम बना दिया है, कह रहा है विद्यार्थी, यानी इस आरेख को विद्यार्थी दर्शा रहा है, इसको क्या दोस्तों कलाकार दर्शा रहा है, और ये वाला को क्या कर रहा है दोस्तों, गायक दर्शा रहा है। तो इतना बात यदि समझ गए तो ये देखिए कह रहा है कि ऊपर में आरेख कलाकार गायक को दर्शा रहा है, विद्यार्थी कलाकार गायक को दिए गए। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र का, यहाँ पर क्या कर रहा है, उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार है, गायक नहीं। इसमें क्या बोला है दोस्तों, गायक नहीं। तो गायक वाला को नहीं लेना है, तो गायक वाला हिस्सा को क्या कर देना है, जिसमें नहीं लगा है, तो ये गायक का हिस्सा इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। इससे कोई मतलब ही नहीं। क्यों, क्योंकि बोला गायक नहीं, यहाँ पर क्या बोला, गायक नहीं। तो देखिए विद्यार्थी और कलाकार में कौन कॉमन है दोस्तों, तो बी कॉमन है। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी जो देख रहे हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बी दिया है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वहां पर सिर्फ बोल रहा है कि हम लोगों का कौन सा सिर्फ, यानी कि उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार है। तो बी जो है विद्यार्थी और कलाकार दोनों में है, क्योंकि गायक तो लेने के लिए नहीं बोला है कि वह गायक नहीं है। जिसमें नहीं लग गया उसको हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बी द्वारा ही विद्यार्थी और कलाकार को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए दिए गए चित्र में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यानी कि ये फिगर जो देख रहे हैं ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि ऐसा हम लोगों के सामने कहाँ दिख रहा है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिख रहा है। इस जगह पर देखा जाए दोस्तों, पहला में तो कहीं हम लोगों का नजर नहीं आया। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से उसने, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए हुबहू उसी तरीके का दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बाकी कहीं नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना कहाँ पर दिख रहा है इस तरीके का आकृति। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में
में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का, देखिए दर्पण में क्या करते हैं, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवार प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर में देखें, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए हम लोगों का कैसा बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस तरीके से रेखा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा। और इसी में यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, निकला हुआ जैसे दिया गया तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसा होगा, यानी कि इस तरीके से करने के बाद उसके बाद एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। और एक देखिए हम लोगों का इधर से दिया गया, यानी कि इधर से इस तरीके से होगा। और छोटा सा इस जगह पर क्या 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 होगा दोस्तों, इस तरीके से निकला हुआ रहेगा। तो देखिए इसमें तो कहीं निकला हुआ नजर है ही नहीं। देखिए एक साइड में निकला हुआ, यहाँ पर जब निकला हुआ है तो इधर भी इसमें देखिए इसमें भी नहीं निकला हुआ है। इसमें देखिए उल्टा कर दिया, यदि होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न लगभग स्टूडेंट गलती करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिगर जो है आंसर में लगभग सिमिलर दिया हुआ है, इसलिए गलती हो जाएगा। अच्छे से देखिए तब समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ये फिगर दिख रहा है वो तो देखिए जो गोल करके दिखा रहे हैं वही तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी दर्पण प्रतिबिंब वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है, कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, कहीं घन तो नहीं दिख रहा है, कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या दिख रहा है, तो देखिए जैसे 441 है दोस्तों, 441 हम लोगों के सामने क्या है, ये तो 21 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होता है। लेकिन 481 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अलग हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बाकी सभी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, किसी ना किसी का वर्ग। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इस तरीके के प्रश्न में, कहीं वर्ग और घन नहीं नजर आता तो फिर क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं नजर आएगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने विषम। अगर वो भी नजर नहीं आता तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम। अगर वो भी नहीं नजर आएगा तो अंकों पर आधारित। तो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर करा कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करा। शब्दकोश का मतलब दोस्तों डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, डी रखते हैं, इस तरीके से हम लोग जेड तक रखते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। तो देखिए अब वही काम करना कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो INV तक सब में कॉमन। देखिए INV, उसके बाद यहाँ भी INV है, यहाँ भी INV है, इसमें भी देखिए INV है, और यहाँ भी INV। तो इसके बाद आपको चेक करना है कि कौन ABCD में सबसे पहले का A से लेकर Z तक में। तो इसमें देखिए E आ रहा है दोस्तों, इसमें आपका O आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, A आ रहा है, इसमें हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, देखिए I आ रहा है, इसमें E आ रहा है। तो पहले A वाला आएगा, यानी कि 4 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा सर, 4 आएगा। इसको हटा दीजिए, तो 4 ले लिए। तो उसके बाद देखिए कौन ABCD में, फिर तो 4 ले लिया। अब देखिए 1 2 3 5 में देखेंगे तो यहाँ पर E दिख रहा है, इसमें O दिख रहा है। किसमें, 1 में देखिए E दिख रहा है, इसमें O दिख रहा है, इसमें हम लोगों के सामने I दिख रहा है, और 5 में क्या दिख रहा है दोस्तों, E दिख रहा है। तो देखिए E जो है हम लोगों के सामने 2 में दिख रहा है, 1 और 5 में दोनों में E दिख रहा है। तो इसमें क्लियर करना होगा। E के बाद देखिए N आ रहा है, इसमें S आ रहा है। तो पहले कौन आएगा दोस्तों, ABCD में N आएगा। यानी कि यहाँ पर ई देखिए पहले क्या होगा दोस्तों, ई देखिए आई भी, उसके बाद ई दिख रहा है, ई के बाद इसमें एस आ रहा है, और उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने एन आ रहा है। देखिए ना, गौर से देखिए दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे, तो फिर गलती कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ई के बाद एस ना आया, इसमें एन आया, तो 4 के बाद कौन आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। उसके बाद अब इस सब में चेक कीजिए, आई एन भी के बाद देखिए ओ आ रहा था, इसमें आई आ रहा है,
3 में, तो पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का एस ई के बाद हम लोगों के सामने यानी कि इसमें ई आ रहा है ना, तो 5 वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है दोस्तों कि सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए आई एन भी तक सब में कॉमन है, तो आप यहां से लेकर यहां तक टिक कर लीजिए दोस्तों और इसको हटा दीजिए, यहां से कोई मतलब है आई एन भी तक, क्योंकि सब में कॉमन है। इसके बाद आपको देखना है दोस्तों एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ई आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों आई आ रहा है, देखिए भी के बाद आई है और यहाँ पर भी के बाद ई है। तो पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 को ले लिए। 4 के बाद अब उसमें देखना यहाँ पर तो 2 वाला में ओ था, उसके बाद हम लोगों का 1 में क्या है दोस्तों ई है, और 3 वाला में आई है और 5 में ई है। तो देखिए ई 2 जगह मिल रहा है, 1 और 5 में मिल रहा है। ई के बाद चेक करना है, ई के बाद देखिए इसमें एन आ रहा है दोस्तों, इसमें एस आ रहा है, तो पहले यानी कि हम लोगों का एन आएगा, तो इसीलिए 4 के बाद क्या आ जाता है दोस्तों 1 हो जाएगा। 1 के बाद हम लोगों का इसमें ई था, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए भी के बाद ई और ई आ रहा है ना, इस सब में तो आई और ओ था, तो पहले हम लोगों का ई ना आएगा, उसके बाद ना आई और ओ आएगा। इस तरीके से आप चेक करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए 3 और 2 में, तो 3 और 2 में देखिए यहाँ पर आ रहा है दोस्तों आई के बाद हम लोगों आई और ओ आ रहा है, तो पहले आई आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यानी कि इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न में। फिर भी अगर नहीं समझ पाते तो आप टेलीग्राम पे इसको कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि इसका आंसर कर सकते हैं, और हमको जब समय मिले तो हम भी इसमें आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए कभी भिन्न आता है, कभी विषम आता है, और 4 ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों, उसमें बताना होता है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से दिया है, देखिए आई से यदि आप ऐप पे जाएंगे दोस्तों, कितना लेटर क्या है कि आई से ऐप में जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या क्या दोस्तों 3 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए इससे जाएंगे इस पे, तो प्लस क्या क्या है दोस्तों 2 क्या है। उसी प्रकार से ये देखिए वाई से डब्ल्यू पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर -3 क्या है। उसी प्रकार से ये देखिए डब्ल्यू के बाद यहाँ पर ये देखिए एक्स पे आ जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या है प्लस क्या क्या है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अगर किया जाए दोस्तों तो इस तरीके से करेंगे, तो फिर हम लोगों का यहाँ पर देखिए इस तरीके से नहीं, यहाँ पर गलती होगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से नहीं किया है। ये देखिए सब में यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ई से यदि बी पे आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने -3, और इससे इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस क्या क्या है 2 क्या है। उसी प्रकार से ये देखिए इस पे जाएंगे तो -3 लेटर ए बी सी डी में सोचना, प्लस क्या 2 क्या है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों -2 लेटर क्या है, उसके बाद इसमें क्या कर दिया +1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि सब में -3 + 2 क्या है, -3 + 2 क्या है, -3 + 2 क्या है, लेकिन इसमें -2 + 1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर दिया दोस्तों, फिगर आकृति वाला दिया गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी ये जो फिगर दिया दोस्तों इसको पूर्ण करना है, आखिर कौन सा उठा के चारों ऑप्शन में से कौन सा उठा कर रख देंगे जो कि पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस तरीके से यानी कि इसको जो बनाएंगे दोस्तों तो इस तरीके से जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से देखिए ना इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से यदि आएगा तो हम लोगों का कौन सा सही होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इस तरीके से यानी कि एक त्रिभुज जैसे हम लोगों के सामने बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों त्रिभुज हम लोगों के सामने इस तरीके से जाएगा और उसके बाद इधर से आएगा इसमें बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही हो सकता। लेकिन आप इतने सा से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि जब सर इसको पूरा करेंगे तो इस तरीके से होगा ना, यहाँ पर इस तरीके से पूरा होगा, तो पूरा होगा तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके का यहाँ पर आ रहा है, बाकी सब में थोड़ी आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी होती है, तो किसके द्वारा वो कह रहा है किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है, तो देखिए पूरी ऑप्शन नंबर ए के द्वारा हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 17वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे
तो देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया दोस्तों। आपको अभी बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न इधर आपको पूर्व लेना है, जस्ट इसके अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। उसके बाद जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। इतना बात अभी आपको बता चुके हैं। एक प्रश्न इसी तरीके का सॉल्व कर चुके हैं आगे में जो आया था, और उसी प्रकार से फिर से दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कितनों बार दें। कह रहा विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 4 किलोमीटर हम लोग क्या कर देते हैं, उत्तर की ओर चल देता है। ये देखिए इस जगह से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों 4 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चला, इस जगह से हाँ इतना सा दूरी ले लिए 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए उत्तर ऊपर की ओर होता है। फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ तक ले लिए दोस्तों 2 किलोमीटर, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों उसका 6 किलोमीटर चला है। लेकिन साफ साफ बोला है कि दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, ये देखिए दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर चला है। तो अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि फिर से वो दाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से दाईं ओर, तो यानी कि यहाँ से देखिए फिर इधर चल जाएगा, यानी कि इस जगह से स्टार्टिंग किया था और 2 किलोमीटर चला, तो वहां तक दूरी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए ना इसी जगह आ गया, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और क्या चला दोस्तों, चल रहा है कि कह रहा है कि 2 किलोमीटर हम लोग चला है। तो ठीक है, यहां तक चला दिए 2 किलोमीटर। तो बताइए विजय अपने प्रारंभिक स्थल से कितने दूर, तो खुद वहीं पर आ गया, यानी कि वो 0 किलोमीटर चला। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन साफ साफ भले ही डरावा लग रहा है कि इतना बड़ा हमसे कैसे होगा, हम कर पाएंगे नहीं, लेकिन आप तरीका को समझिए। विजय अपने कार्यालय से जैसे जैसे दिया दोस्तों वैसे वैसे खुद वहीं पर आ गया, तो वही कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो प्रारंभिक स्थान से कहाँ कितना दूर हो, उसी जगह पे आ गया, तो प्रारंभिक स्थान से 0 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो